हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शजर मार्कस और आज एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अच्छा, और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी वीडियो जो मैंने लोकल डिग्री इक्विवेलेंस के ऊपर बनाई थी, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। तो उस पसंद की नज़र में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फ़ॉरेन डिग्री पर भी वीडियो बनाई जाए। तो आज आपके सामने फ़ॉरेन अफेयर जो है डिग्री, आप जो डिग्री आउटसाइड से की जाती है, यानी कि वो डिग्री जो पाकिस्तान से बाहर की जाती हैं, आज उसकी इक्विवेलेंस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर यही कहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही चैनल ग्रो होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रोम है जी, गूगल क्रोम, इसको मैंने ओपन किया। तो मैंने ये साइट ओपन करके रखी हुई है, आप बार में देख सकते हैं लिखा हुआ है HEC फ़ॉरेन डिग्री इक्विवेलेंस। ये पहले वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास HEC की साइट ओपन हो गई है। इसको हम देखेंगे बड़े ध्यान से और हम क्लियर करेंगे अपने माइंड को कि जो फ़ॉरेन डिग्री है उसकी इक्विवेलेंस कैसे ली जा सकती है। तो बिल्कुल आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। लिखा होता है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल। अच्छा, ये हमारे पास उन्होंने एक लिंक दिया है पहले नंबर पर, जहाँ से हम इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो वो लिंक है जिस तरह लोकल डिग्री का लिंक होता है, या हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप बआसानी इसको फिल कर लेंगे। इसमें जो इशू आ सकता है वो भी कुछ डिस्कस करेंगे और इसकी साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ये प्रोसेस समझ लेते हैं कि हमने अप्लाई करने से पहले जो बातें हैं वो हमारे माइंड में क्लियर हों। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश कंट्रीज़ में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश कंट्रीज़ में नहीं पढ़ते। जैसे कि मेरे ज़हन में एक है, वो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, वो कोई जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, और वो अपनी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में इशू नहीं करते, बल्कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उनमें इशू करते हैं। तो उनके लिए ये दूसरा और तीसरा पॉइंट रखा गया है कि अगर आपकी कोई जो डिग्री की कॉपी है, ठीक है, कॉपी ऑफ डिग्री फॉर विच इक्विवेलेंस इज रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन इंग्लिश वर्जन, इट्स ट्रांसलेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी एम्बेसी और NUML। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आपकी जो डिग्री इशू हुई है वो इंग्लिश से अलावा कोई और लैंग्वेज में है तो वो आपको ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। ये दूसरा पॉइंट अपने माइंड में है ना वो रख लें कि वो ट्रांसलेट होना ज़रूरी है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं, उसी से जहाँ से आपसे पढ़े हैं, तो ठीक है। एम्बेसी से करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो लिखा हुआ है NUML, इसका मतलब है ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, नमल यूनिवर्सिटी है ये। आप इधर से जाकर भी इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट आता है कॉपी ऑफ ईयर वाइज ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा सप्लीमेंट और ग्रेजुएशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टडी इंडिकेटिंग डेट ऑफ एडमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ डिग्री। अच्छा, अब पहले तो डिग्री की बात होगी, अब है ट्रांसक्रिप्ट की, जो अब जहाँ पर जिस चीज़ पर आपके नंबर होते हैं, ठीक है, उस पर भी टोटल डिटेल है जो आपकी, वो भी इंग्लिश वर्जन में हो, जिस पे मतलब क्लियरली ये मेंशन हो कि आपने इस डेट को एडमिशन लिया है, इस डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो वो भी अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपने उसको भी ट्रांसलेट करवा लेना है। चौथे नंबर पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है कॉपी ऑफ पासपोर्ट इंडिकेटिंग वीज़ा एंट्री एंड एग्जिट इन द रिस्पेक्टिव कंट्री फॉर स्टडी ड्यूरेशन ओनली।
अच्छा, ये अब जो हमारे पास चौथा पॉइंट है, इसमें उसने सिंपली ये बोला है कि जब ज़ाहिर बात है आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो आप यहाँ से फ्लाई करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो वीज़े की जो है उसकी वो कॉपी करवा लें, ठीक है? उसकी एंट्री और एग्ज़िट, ज़ाहिर बात है आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब स्टैंप लगेगी तो वो एंट्री की लगेगी, और जब वहाँ से निकलेंगे तो एग्ज़िट की लगेगी। और ये वही ड्यूरेशन होना चाहिए जिस ड्यूरेशन में आपने स्टडी की है। ये भी चीज़ अटैच करनी है, अपने माइंड में रख लें। पांचवी चीज़ है कॉपी ऑफ CNIC। ये तो बड़ा कॉमन सा है, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो चाहिए। और छठे नंबर पर है फ़ीस। जब आप ऑनलाइन जो लिंक पहले नंबर पे दिया गया है उसके ज़रिए से फॉर्म फिल कर लेंगे, तो एंड पे आपको चालान जो है वो जनरेट होगा। आपके फॉर्म के नीचे ही उसकी एक चालान फॉर्म की कॉपी आ जाएगी जिसके ऊपर फ़ी मेंशन होगी, जो कि 5,000 रुपये है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। या आपने HBL ब्रांच, जो HBL बैंक है उसकी ब्रांच में जमा करानी है, या ऑनलाइन भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ये अपने ज़हन में रख लें, ये सिर्फ़ HEC की फ़ीस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो डिग्री है बाहर से अगर किसी यूनिवर्सिटी से उसकी वेरिफिकेशन होगी तो उसकी डिग्री की फ़ीस होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। और सातवें नंबर पर बड़ा इम्पोर्टेंट ये, यानी कि ये मेरे साथ पे उन्होंने रखा हुआ है इसको, सबमिट डूली नोटराइज्ड एफिडेविट फ्रॉम ए नोटरी पब्लिक हैविंग वैल्यू ऑफ ₹20। मतलब आपने एफिडेविट लगाना है कि आपने ये डिग्री की है या नहीं की है, ठीक है? लेकिन वो कहाँ से पता चलेगा, उसमें लिखना क्या है? तो ये इन्होंने 2 सैंपल HEC ने साइड पे रखे हुए हैं। ये 2 सैंपल जो हैं इंडिकेट करते हैं कि एक है आप यूनिवर्सिटी में फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस ली है आपने, क्लासेस में जाते थे और स्टडी करते थे। और दूसरा है आपने ऑनलाइन डिग्री की हुई है। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपने जो इक्विवेलेंस लेनी है उसके बारे में ये भी क्लियर हो आपके माइंड में कि जो आपने एफिडेविट लगाना है ₹20 का, जो उन्होंने लिखा है मालियत का, ₹20 का लगाना है एफिडेविट। उस पे लगाना कौन सा है, वो इनमें से दोनों में से जो भी आपको ज़रूरी है उस पर क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड करके अपना नाम लगाएंगे, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें रिक्वायर्ड, और आपने इसको भी अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट एफिडेविट एज रिक्वायर्ड इन पारा 7, वही 7वां पॉइंट जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है। एंड एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है उसके ऊपर टिक करना है। आपको पता है डिक्लेरेशन होता है एंड पे कि आप जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके नॉलेज के मुताबिक वो ठीक है। फेलिंग टू डू लिखा हुआ है, फेलिंग टू डू सो, अगर आप मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे सकते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, अगर आप गलत जो इन्फॉर्मेशन अगर देंगे। आगे लिखा हुआ है द कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एफिडेविट कैन बी सेंट वाया एनी करियर सर्विस इन पाकिस्तान और अब्रॉड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप अब्रॉड में हैं या पाकिस्तान में हैं, आप अपने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं अप्लाई करने के बाद, आपने वो किसी भी करियर सर्विस से HEC को सेंड करना है, चाहे पाकिस्तान है चाहे अब्रॉड बैठे हुए हैं, ठीक है? एंड देयर इज़ नो नीड टू सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही HEC के हेड ऑफिस को विज़िट करने की ज़रूरत है, और ना ही रीजनल ऑफिस जो हैं उनको विज़िट करने की ज़रूरत है। सिंपली जो है आप सिर्फ कोरियर के ज़रिए अब्रॉड से या पाकिस्तान से HEC को अपनी इक्विवेलेंस की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, लिखा हुआ है फॉरेन इक्विवेलेंस सेक्शन, आगे ये सारी डिटेल लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है। हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे, ये लिखा हुआ है एज पर पॉलिसी इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू प्रोवाइड वेरिफिकेशन ऑन जेन्युइननेस ऑफ देयर डिग्री फ्रॉम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली टू HEC फॉर रिसीविंग इक्विवेलेंस लेटर ऑफ देयर फॉरेन डिग्री।
The verification of foreign degree can be provided to HEC in a sealed envelope from the university, direct fax from university to, उन्होंने नंबर भी प्रोवाइड किया है, और थ्रू एन ईमेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी डायरेक्टली एड्रेस टू HEC, और ये ईमेल प्रोवाइड की, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर एप्लीकेशन ID वाइल राइटिंग टू यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, ये इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी जो उन्होंने मारी है, इसमें बड़ी सीधी सीधी सी बात ये लिखी हुई है कि आपने जो फ़ॉरेन डिग्री का वेरिफिकेशन लेनी है। अच्छा, ये बड़ा बेसिक सा ना सवाल था कि अक्सर औक़ात ना पाकिस्तान में ये चीज़ें फ़ेस करने में मिलती हैं। अब पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान से बाहर भी, में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो मतलब डिग्रीज़ दे रही हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो HEC को ये चीज़ चाहिए कि वो समझती है कि हमें यूनिवर्सिटी लिखे कि वाकई ही ये स्टूडेंट गया था, इसने मतलब कोई फ़ेक डिग्री तो नहीं ले ली, कोई झूठी तो नहीं है। हमारे मुल्क में जैसे बहुत सारा एक स्कैंड चला था, उसके अंदर वो जाली डिग्रियों का केस था। तो सेम लाइक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए HEC ने ये चीज़ को इंश्योर किया है कि आप ये प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आपकी जो डिग्री है जो आपने फ़ॉरेन कंट्री से हासिल की है यूनिवर्सिटी से, वो ओरिजिनल है, असली है, ये आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसमें दो बातें हो जाती हैं, वो भी आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। कभी कभी ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी से जब ये डिमांड करते हैं तो इसमें इशू आ सकता है कि यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि जनाब आप क्यों मांग रहे हैं, आपके पास क्या इसका कोई जवाज़ है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अगर आप ये बताते हैं कि मैंने HEC से अपनी जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है उससे इक्विवेलेंस लेनी है इस डिग्री की, तो वो आपसे कहेंगे कि जो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन है वो हमसे डायरेक्ट जो है वो डिमांड करे। तो दो केस हैं, एक तो आपको मिल सकती है अगर तो आप उधर हैं, आप खुद लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि वो आपको देंगे बाय हैंड, ऐसे ही ओपन लेटर दे दें, ऐसे नहीं है। इसके लिए HEC ने ये बड़ा रेड जो है नोट लिखा हुआ है कि वो सील्ड एनवेलप होना चाहिए। जिन लोगों को पता है कि हम इधर जो अपनी IBCC से जब इंटर और मैट्रिक की करवाते हैं वेरिफिकेशन, तो वो एनवेलप में हमें मैट्रिक और जो इंटर का है ना लेटर, वो एनवेलप के अंदर बंद करके देते हैं, उसको ओपन करना नहीं होता। सेम वही डिमांड HEC की है। जब फ़ॉरेन डिग्री से आपने उनसे वेरिफिकेशन लेनी है तो वो या तो उसके अंदर आपको डाल के दें एक सील्ड जो एनवेलप है, या वो डायरेक्ट जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है उनको डायरेक्ट फैक्स करें, मतलब हमारा कोई लिंक ना हो। उसके लिए उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है। या तीसरा उन्होंने तरीका जो बताया है, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो हमें डायरेक्टली जो है वो ईमेल करे, जो ईमेल उन्होंने प्रोवाइड की है। लेकिन एंड पे उन्होंने कहा है कि आप ये चीज़ नहीं भूलनी कि आपका जो एप्लीकेशन ID है, सारी बात आपने अप्लाई किया है तो उसके ऊपर एप्लीकेशन ID भी है आपका, तो वो उस पर ना भूला जाए, वो मेंशन होना चाहिए उसके ऊपर ज़रूर। तो ये कुछ बातें थी, बड़ा ही आसान और सिंपल सा तरीका है। तो एक दफ़ा आपको इसका जो लिंक है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ओपन हो रहा है। तो जैसे ही ये ओपन होता है तो आपको साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों में कोई भी ज़हन में, माइंड में कोई क्यूरी आती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप बआसानी तरीके से वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़ॉरेन डिग्री के लिए जो है लिंक आ चुका है। ये लिंक मैं जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा वीडियो के। तो इस पे 4 स्टेप का एक तरीका बताया गया है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे हर एक ID जो बनानी पड़ती है किसी भी साइट पे, तो उसको साइन इन और साइन अप है। साइन इन का मतलब ये होता है कि आपने अगर ID बनाई हुई है
कि नहीं बनाई, पहले तो अपने माइंड में ये हो। अगर तो नहीं बनाई तो आप साइन अप करेंगे, अगर बनी है तो साइन इन करेंगे। आपका मतलब है आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। इनका मतलब ये होता है कि आपने अब जो इंफॉर्मेशन अपलोड की है आपने वो देखनी है उसमें। तो ये आप और इनमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो ठीक है, फिर आप साइन इन कर देंगे। अगर लॉगिन यूज़र नेम नहीं बना हुआ तो साइन अप करेंगे। तो दूसरा आ जाता है हमारे पास स्टेप, एरो देख सकते हैं नीचे की, कंप्लीट योर एजुकेशन डिटेल, प्लीज़ एंटर योर एजुकेशनल डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक से लेकर टोटल जितना भी आपने स्टडी किया है वो सारा आप एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पर एरो आ रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर इक्वलेंस, प्लीज सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स यू विश टू इक्वलाइज फ्रॉम HOC। अच्छा, ये प्रोसेस है कि जिस डिग्री के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है उस डिग्री को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर चौथा नंबर है प्रिंट द एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, एंड पे आप उसको फॉलो करते हुए आप फर्दर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है साइन अप, एक दफ़ा हम इसको क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, ये इसका आपको एक प्रोफाइल का जो है इंटरफेस दिखा रहा हूँ। इसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग बेहतर जानते हैं, समझदार हैं, आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई मसला परेशानी आती है तो हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं ताकि आपका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जा सके। वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे, और दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि किसी को अगर कोई परेशानी है अप्लाई करने में, कोई क्यूरी है, तो उनके माइंड को आसानी मिल सके, वो परेशान ना हो। तो एक बात और कहूँगा, कभी कभी हम जब अप्लाई करते हुए तो उसमें ये मुश्किल आती है कि हमारी जो डिग्री है जो हमने की होती है उससे मिलती जुलती जो डिग्री हैं वो आ रही होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमारी डिग्री नहीं आ रही होती। तो बहुत सारे ना इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अदर्स में डाल देते हैं। तो HEC के मुताबिक आपने इस चीज़ को जो है ना वो ज़हन में रखना है, अदर्स में नहीं डालना। आपने ये कोशिश करनी है कि जो उस डिग्री के करीब तरीन जो मिलती जुलती डिग्री है आपने उसको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके माइंड में जो भी क्यूरीज आएंगी उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये हम उसी पेज पे चले जाते हैं वापस। तो आपको ये आज जो तरीका बताया गया है आप इसको फॉलो करें, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके जो क्यूरीज हैं वो भी हल हो जाएंगी, और आपको जल्द अज जल्द जो है इक्वलेंस भी मिल जाएगा। तो वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए जो ये वीडियोस हैं स्टडी से रिलेटेड हों या कोई भी आपके लिए लाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।